अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अभी हो रहा है मगरिब का टाइम और मैं पढ़ रही हूँ नमाज। और ये यहाँ पर छिपकली देवी बैठी हुई हैं, चिपकी हुई हैं। तो ये देखिए मगरिब का समय है ये, और अल्फ़ी नाश्ता लेकर के अभी ऊपर जा रही है। और यहाँ पे मगरिब का जो नमाज होता है वो पढ़ने के बाद मैं सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ। ये 5 सूरह की किताब है। तो अल्फ़ी ऊपर से आ गई थी और मिक्सर लेने के लिए, तो सभी लोग ऊपर हैं। तो चलिए मैं भी चलती हूँ जानिमाज को रख के ऊपर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 5:45 हो रहा था, तो अल्फ़ी ने चटाई बिछा लिया है ऊपर। और यहाँ पे सभी लोग ऊपर हैं क्योंकि अल्फ़ी के पापा थोड़े छत की सफाई कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा या पता नहीं है तो मैं बता दूँ कि है ना, घर में प्लास्टर नहीं हुआ था और ऊपर का रूम नहीं बना हुआ था। तो वही काम जो भी फिनिश हुआ है ना, तो इसी वजह से काफ़ी धूल मिट्टी छत पे फैली हुई थी। तो उसी को साफ़ करने के लिए वो हम लोग ऊपर चढ़े थे। और ये यहाँ पे है ना, बाज़ार से सब्ज़ी भी लेकर आए थे और ये यहाँ पे दूध भी आ चुका है। तो चलिए सब्ज़ी को रख देते हैं उसकी जगह पे। और आप लोगों को तो पता ही है, अल्फ़ेज मेरे पीछे पीछे ही घूमता है। अभी छत पे था और मैं नीचे आई तो वो भी आ गया और मुझे बोल रहा है कि आप भी चलो छत पे। तो अभी थोड़ी देर के लिए अल्फ़ेज गया है ऊपर। तो यहाँ पे कसूरी मेथी मैंने मंगाया था, तो उसको मैंने थोड़ा सा डब्बे में डाल दिया है और जो बच गया है उसको सील करके आग से मैंने उसको है ना, जो मसाले का बॉक्स होता है उसमें रख दिया है। और ये थोड़ा सा पनीर मैं अपनी सासू माँ के लिए दे रही हूँ। और यहाँ पे अल्फ़ेज अपने भाई से स्वेटर बंद करवा रहा है। ये थोड़ी देर के लिए ले जाएंगे तो मैं कुछ काम करूँगी, लेकिन है ना, वो रहा ही नहीं उनके पास। वो उसको बाहर लेकर गए नहीं, इसलिए वापस आ गया वो। तो फिर मैंने इसको किचन पे बिठा दिया है। जब तक कि थोड़ी देर के लिए गया था, मैंने प्याज और मिर्ची को कट कर लिया है और कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। लहसुन अदरक भी मैंने छील लिया था। तो यहाँ पे है ना, लहसुन अदरक को थोड़ा सा हम लोग फ्राई कर लेंगे। मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ पे हल्का सा मतलब अदरक लहसुन जब लाल हो जाए तो उसके बाद रफली कटा हुआ प्याज और मिर्ची को डाल देंगे हम लोग। और फिर यहाँ पे है ना, टमाटर भी मैंने कट कर लिया है। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाए ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टमाटर को डाल देंगे। और आज मैंने वीडियो को टाइम लैप्स पे शूट किया है, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। काफ़ी फटाफट हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिया है और उसको सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया था कि जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और स्लो गैस पे रख दिया है मैंने, स्लो फ्लेम पे रख दिया है मैंने। और यहाँ पे आटा पूड़ी नहीं बना रही हूँ मैं, रोटी ही बना रही हूँ। तो आटा भी चाल लिया है मैंने। और अल्फ़ेज बीच बीच में आता ही रहता है मेरे पास, तो उसको लेकर के ना काम करने में नहीं बन रहा था, क्योंकि वो किचन में यहाँ से वहाँ नहीं जाने दे रहा था मुझे, बस पकड़ के रखा था मुझे। इसलिए है ना, मैं अल्फ़ी के पापा को बोल रही हूँ कि आप इसे लीजिए, तभी मैं मतलब अच्छे से काम कर पाऊँगी मन लगा के। नहीं तो है ना, काम करने में फिर मन नहीं लगता है। अल्फ़ेज को देखो, इधर किचन के काम को देखो, और स्पेस भी कम हो जाता है। इसीलिए मैं उनको बुला रही हूँ कि आप ले जाइए इसे थोड़ी देर के लिए। तो अभी ये इसको ले जाएंगे ना, इसके बाद मैं आटा गूँथ लूँगी और जो बाकी का काम है वो मैं अभी। तो यहाँ पे अल्फ़ाज मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ मस्ती कर लेते हैं अल्फ़ेज के साथ। सॉरी, मैं बताना भूल जाती हूँ, मतलब बार बार भूल जाती हूँ कि अल्फ़ाज का नाम मैंने अल्फ़ेज कर दिया है। तो यहाँ पे अल्फ़ेज को जैसे तैसे मैंने शांत कराया है, किचन पे बैठा है वो। और यहाँ पे मैं मसाले भूंज रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी कभी डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो मसाले मैंने पीसे थे उसको छोंक लगा दिया है, भुनने के लिए रख दिया है। और ये कसूरी मेथी है, इसको मैं है ना गरम प्लेट के ऊपर रख रही हूँ, जिससे वो अच्छे से थोड़ा मतलब क्रंची टाइप का हो जाए, हाथों से अच्छे से मसल जाए, इस तरह से हो जाए। और यहाँ पे मैं अभी आटा गूँथ रही हूँ। और वीडियो मेरा कहीं पे फास्ट है, कहीं पे स्लो है। यहाँ पे भी स्लो है मेरा वीडियो। बस यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है। आटा गूँथ के है ना, मैंने इसको ढक कर के रख दिया है सॉफ्ट होने के लिए, जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी और यहाँ पे है ना आटा सॉफ्ट हो जाएगा। और अल्फ़ी के पापा यहाँ पे पोज़ देकर जा रहे हैं थोड़ा। जब भी कैमरा ऑन रहता है इनका पोज़ देना तो बनता ही है। और यहाँ पे जो लकड़ी का स्पैचुला था, मैं उससे है ना सब्ज़ी मसाले भून रही थी, तो पूरा लग गया था उसमें, अच्छे से नहीं मतलब हो रहा था। तो मैंने यहाँ स्टील का चम्मच ले लिया था। और ये सब करते करते ईसा के नमाज़ का वक्त हो गया था। तो मैं यहाँ पे अब नमाज़ पढ़ रही हूँ। और नमाज में है ना दुआ मांग रही हूँ मैं यही कि फ़िलिस्तीन और जो गाज़ा के लोग जो जिस परेशानी से मतलब गुज़र रहे हैं ना, वो परेशानी उनकी जल्दी दूर हो। आप लोग जानते ही कितने बुरे हालात से वो लोग गुज़र रहे हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह से है ना दुआ में उन लोगों के लिए भी दुआ करना चाहिए कि उन लोग को भी राहत, सुकून और चैन मिले और युद्ध से जल्दी उन लोगों को आज़ादी मिले। यहाँ पे किचन में आ गई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए।
तो मैं रफली आटा गूँथ के रखती हूँ, इसलिए 1-2 बार यहाँ पे ना हाथों से इसको अच्छे से गूँथ लूँगी मैं। और यहाँ के अल्फ़ी के पापा बोलते बोलते है ना अजीब हो जाता है। यहाँ पे अजीम है ना मुझसे कुछ बोल रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं, कैमरा ऑन है तो वही मैं हंस रही थी। मियाँ बीबी के बीच में है ना हंसी मजाक चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग मतलब मियाँ बीबी हंसते हैं एक दूसरे की बातों से तो इससे है ना अल्लाह भी खुश होते हैं और इंसान को भी जहनी सुकून मिलता है। तो मियाँ बीबी में है ना प्यार होना ही चाहिए। काफ़ी उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है लाइफ में, लेकिन प्यार है ना बनाए रखना चाहिए। पापा ही बोले कि मुझे इतना चाहिए। सब बोला करोगी। माँ दादी को लेके आओ। माँ दादी को लेके आओ। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया वो लोग बारी बारी से खा रहे हैं। तो यहाँ पे वो अपना खाना लेकर गए और यहाँ पे मैं इनकी मम्मी के लिए मतलब मेरी सासू माँ के लिए चाय बिठा रही हूँ। उनको चाय चाहिए होता है, आप लोगों को तो मालूम ही है। तो यहाँ पे मैंने बेलन हाथ से छोड़ा ही था कि अल्फ़ी ने उसको पकड़ लिया है। बचपन में बच्चों को काफ़ी शौक़ होता है किचन का काम करने का, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं सब जो शौक़ है ना मतलब वो ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा भी रोटी बनाना फिनिश हो गया और सबका खाना भी ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया है। और यहाँ पे अल्फेज है ना सो गया है शायद, इसीलिए इतनी शांति लग रही है। और बस यहाँ पे मैंने आखिरी रोटी बना ली है और जो बिंदी होती है वो मैंने चिपका दी है। इसके बाद मैं आटे को रख दूँगी फ्रिज में, किचन को साफ़ कर दूँगी और फिर अभी मैं भी खाना खा लूँगी। सब लोग खाना खा लिए हैं, मेरा ही बाकी है। और ये भिंडी की सब्ज़ी ना बची हुई थी सुबह की, भुंजिया है ये, तब तो ये कोई खाएगा नहीं, वेस्ट ही जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं सबको अच्छे से ढक कर के फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे 8:20 हो चुका है सब करते करते और सब लोग खा के अब रेस्ट कर रहे हैं। अल्फ़ी का भी चल ही रहा है, आप लोगों को तो मालूम ही है वो बहुत लेट तक खाती है। तो यहाँ पे सब हो चुका है। अब मैं किचन का जो स्लैब है उसे साफ़ कर दूँगी और किचन टॉप है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। रात में ही बर्तन कभी कभी धो लेती हूँ, कभी कभी अल्फाज तंग करता है तो नहीं धो पाती हूँ, लेकिन जब वो सो जाता है तो मैं ज़रूर चाहती हूँ या फिर मेरा मन होता है कि मैं हाँ अच्छे से सारे काम को समेट लूँ। देखिए यहाँ पे ये सो रहा है इसीलिए इतनी शांति है, नहीं तो जागा होता तो मेरे पास ही वो घूमते हुए नज़र आता आप लोगों को। तो सब लोगों ने खा लिया है, अब मैं खा रही हूँ। मैं तपेली ही लेकर बैठ गई थी और बार बार जाने से अच्छा है एक ही बार लेकर बैठ जाओ। और बाथरूम में है ना मैं भी बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मेरा जो सिंक है ना अभी अच्छे से फिट नहीं हुआ है, तो मैंने ग्लव्स पहन लिया था और बर्तन धो लिया। और यहाँ पे अल्फेज उठ चुका है तो ये बोल रहे हैं जल्दी करो। और यहाँ पे बर्तन भी धो लिया है मैंने और यहाँ पे जो बाथरूम है उसको मैं साफ़ कर दूँगी। अब बारी आती है इन छिपकलियों की। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ यार, इन लोगों से कब पीछा छूटेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जीना हराम हो चुका है मेरा, हद होता है यार। इतनी छिपकली, एक घर में कम से कम 7-8 छिपकली होगी जिसमें अभी फ़िलहाल मैं रह रही हूँ। मेरे रूम में 4-5 है, किचन में 2-3 है यार। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं छिपकलियों से, पता नहीं लगता है इन्हीं के साथ अब ज़िंदगी गुजारनी होगी मुझे, पीछा ही नहीं छूटता इन लोगों से। और रात काफ़ी खूबसूरत हो रही है। सारा काम करके मैं ऊपर आ गई हूँ। अल्फेज के लिए मैं खाना लाई थी लेकिन अल्फेज ने खाया नहीं। तो बस बाय बाय, फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय।